जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अध्याय नंबर 4। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले अध्याय नंबर 4.3 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रखा है, जैसे कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं, कथन को कैसे द्विघात समीकरण बदलते हैं, इसको हल कैसे करते हैं। इसको हल करने के मैंने एक तरीका सिखा दिया आपको, क्या बोलते हैं, मध्य पद विभाजन विधि, जिसे गुणनखंड विधि के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है जो अभी हम सीखने वाले हैं, है ना। लेकिन इसको सीखने से पहले दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो कि सबसे पहले आपको आनी चाहिए, तो उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जैसे कि एक होता है आपका डी, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं विविध कर। विविध कर, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। चलो अब थोड़ा ध्यान दो ये होता क्या है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इतना इंपॉर्टेंट क्यों? अगर हमें ये विविधकर इतना इंपॉर्टेंट क्यों? अगर हमें इसके बारे में पहले से जानकारी होगा तो हम आसानी से द्विघात समीकरण को बिना आगे सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि उसके पास जो भी मूल आएंगे, जो भी उसके हल आएंगे, वो कैसे आएंगे। मतलब कि उसके मूल की प्रवृत्ति बताने के लिए हम लोग विविधकर का यूज करते हैं। किसकी मूल की प्रवृत्ति? द्विघात समीकरण की मूल की प्रवृत्ति, मतलब कैसा रूट होगा, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा या बराबर होगा, ऐसे बताने के लिए। देखो तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि जब डी जो है बराबर हो, है ना, डी जो है बराबर हो, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे पास मूल मिलते हैं वो मूल जो होता है वास्तविक और बराबर होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, वास्तविक और बराबर होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, है ना। और सर दूसरा जो कंडीशन होता है, दूसरा जो कंडीशन है इसमें क्या होता है सर, डी जो है ग्रेटर देन जीरो। देखो नाम से ही क्लियर है, डी ग्रेटर देन जीरो। इसमें वास्तविक होंगे लेकिन सर अलग अलग भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे, है ना, भिन्न भिन्न मूल। अभी आपको एक करके समझ में भी आता जाएगा कि भिन्न क्या होगा ना। तो इसमें होगा वास्तविक होगा मूल हमारा, लेकिन भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। भिन्न का मतलब अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और सर सबसे आसान जो होता है ना वो होता है सर हमारा थर्ड नंबर केस, जहां पे डी जो है लेस देन जीरो, मतलब जहां पे निगेटिव है। अब यहाँ पे सर मूल ही नहीं मिलते, तो मान लो मूल ही नहीं, क्या बोलेंगे, अवास्तविक, यानी मूल वास्तविक नहीं है, ऐसे बोल दो मूल वास्तविक नहीं, ऐसे बोल दो मूल वास्तविक नहीं होंगे, है ना। यानी कुल मिला के ये देखो तीन चीजें हैं, तीन चीजें आपको इसी से पता चल जाएगा कि मूल जो है बराबर है या मूल जो है अलग अलग है या मूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब वास्तविक ही नहीं है ना। अब आपको मतलब आएगा प्रश्न कि सर डी का मान भी कुछ होता था ना। चलो डी का मान होता है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। सर डी बराबर जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आप बोलो सर ये बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो यहां से जो हमें ए बी सी दिख रहा है, ये जो कांस्टेंट हमारे पास ए बी सी अचर दिख रहा है हमारे पास, यही होता है यहाँ पे बी स्क्वायर ए और सी। ऐसे में कहां से लाते हैं? तो ये टोटल कहानी यही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें जहां भी मूलों की प्रकृति चेक करना होता है या जांचना होता है कि वो वास्तविक है या अलग अलग है या भिन्न है या वास्तविक नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें विविधकर निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि सर निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति बोल दिया ना कि कैसा है, ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो। अस्तित्व कहने मतलब कि वास्तविक हो, वास्तविक मूल नहीं होगा, वही बोला ना, वास्तविक मूल नहीं तो उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर उसका अस्तित्व मतलब उसका एग्जिस्ट करता है, बराबर हो या भिन्न हो, तब हम क्या करेंगे, तो उन्हें ज्ञात करना, उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना। तो चलो देखते हैं सर, पहला क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहला काम क्या करना है सर, इसे द्विघात समीकरण से तुलना करना है ताकि ये bc का मान मिल जाए, है ना। चलो करते हैं। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तुलना किया जाए, तुलना किया जाए, तो तुलना कर लेते हैं। तो और ले लो, तो ये देखो तुलना करो। चलो a का मान क्या हो गया आपके पास 2, b का मान क्या हो गया सर माइनस का 3, एंड सी का मान क्या हो गया सर, सी का मान हो गया 5। क्लियर है। चलो यानी हम सबसे पहले विविधकर निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखो क्या होगा, b बराबर हो जाएगा हमारे पास, b बराबर हो जाएगा, देखो b का मान क्या है माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है सर 2
और सी के मान क्या है सर, सी के मान है 5। निकालो ये सर डी बराबर देखो माइनस के तो 9 हो गया, 4 दूनी 8 और 8 बचे 40, माइनस का 40, तो यहाँ से हो गया सर डी का मान माइनस का 31। तो ये क्या बता रहा है, माइनस 31, इट मीन्स ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि सर हमारा जो विविध कर रहा है वो क्या है सर, जो हमारा विविध कर रहा है वो क्या है सर, वो लेस देन 0 है। क्या है सर, लेस देन, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। और अभी अभी हमने सीखा सर ऋणात्मक में क्या होता है, ऋणात्मक में क्या होता है, हमारा मूल जो है वास्तविक नहीं होते, हमारे मूल जो है वास्तविक नहीं होते। यानी जब हमारे मूल वास्तविक नहीं, जो अस्तित्व में नहीं होंगे, तो क्या उसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या उसे हम ज्ञात कर पाएंगे, नहीं। यानी यहाँ डायरेक्ट बोलेंगे सर यहाँ मूल अस्तित्व में नहीं है, या वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल या मूल वास्तविक नहीं होंगे। आगे समझ दो, कितना आसानी से मैं आपको कैलकुलेट करके सिखा दिया, ठीक है। अब कुछ बच्चों के यहाँ डाउट है सर मूल वास्तविक नहीं, इसका मतलब क्या है, जैसे आगे हम जब पढ़ेंगे 11 12 में, जहाँ पे हमने कम्प्लेक्स नंबर हम सीख गए वहां पर आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि कम्प्लेक्स रूट मिलेगा, ठीक है। चलो वहां पे बताएंगे इसको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम इसमें भी वही काम करना है सर, हमें सारे क्वेश्चन में वही काम करना है। पहले हमें कंपेयर कर लेना है, चलिए कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। चलो बताओ ए का मान क्या हो जाएगा सर, ए का मान हो गया 3, बी का मान क्या हो गया सर, बी का मान हो गया हमारे पास, बी का मान हो गया माइनस का 4√3 एंड सी का मान हो गया सर 4। चलो अगेन चेक कर लिया जाए, चेक किया जाए, चलो चेक कर लेते हैं। d बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहां से d बराबर हो गया b का मान क्या है सर, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 3 इंटू सी का मान क्या है 4। सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। अब देखो 4 इंटू √3 का होल स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, इसको देखो 4 इंटू √3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया 4 इंटू √3 दो बार 4 इंटू √3, ठीक है। सर 4 जगह 16, √3 √3 3 होता है, 16 दिन 32 और 3 48, क्या जाएगा सर 48। अब बोलो सर माइनस हो गया प्लस, तो माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, है ना। चलो माइनस का 4 3 12 बार चुका 48, ये क्या आ गया सर 48 माइनस 48 0। यानी जहां भी विविध कर 0 के बराबर होता है वहां पे हम क्या बोलते हैं, हमारे मूल की प्रकृति क्या आएगी, हम बोलेंगे सर वहां पे हमारे पास ना हमारे मूल आएंगे वास्तविक और बराबर। क्या हो जाएंगे सर, जैसे ही पता चला हमारा डी वन क्या हो गया 0 के बाद क्या बोलेंगे, मेरा मूल आएगा वास्तविक और बराबर, रियल एंड इक्वल, है ना। तो जैसे हमें क्वेश्चन बोला गया है कि जहां भी हमें मूलों का अस्तित्व दिखे उन्हें ज्ञात भी करना है, तो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं सर, ज्ञात करने के लिए हम द्विघात सूत्र का यूज करते हैं। आप बोले सर द्विघात सूत्र क्या होता है, चलो देख लो, देखो द्विघात सूत्र होता है हमारे पास द्विघात सूत्र होता है जहां पे मूल निकालते हैं, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। अब आप बोलो सर डी क्या होता है, डी तो अभी आपको मैंने बताया, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। चलो निकाल लेते हैं यहीं पे, तो अगर ध्यान से देखोगे x का x हो गया। अब बताइए b का मान क्या था, अरे b का मान क्या है सर, देखो b का मान है माइनस का 4√3, ऑलरेडी हमारे से है ना, माइनस का 4√3, चलो यहाँ पे आ गया माइनस और माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान तो हमारे पास मिल गया, डी का मान तो हमें मिल गया कितना है सर 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, ए का मान क्या है देख लेते हैं, चलो ए का मान क्या है सर 3, ठीक। तो क्या आ गया सर, यहां से आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0/3 दूनी 6। देखो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है सर, एक बार प्लस के साथ लिखना, एक बार माइनस लिखो, तो सर एक आ जाएगा हमारे पास x बराबर 4√3 बट्टा प्लस का 6 प्लस का 0, है ना। अब एक बार लिख दे सर x बराबर 4√3 माइनस का 0/6, है ना। चलो तो यहाँ से सूत्र कैंसिल आउट करते देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी ये आ गया सर हमारे पास। चलो यहाँ लिख लेते हैं x बराबर आ गया 2/3 इंटू √3 पहला, और दूसरा आ गया सर x बराबर 2/3 इंटू √3, क्योंकि सर प्लस माइनस 0 करो तो बात वही है, यानी देखो क्या है वास्तविक भी आ रहा है और बराबर भी आ रहा है, देखो वास्तविक भी आ रहा है और बराबर भी आ रहा है ना।
वास्तविक भी आ रहा है और बराबर भी आ रहा है, वास्तविक और बराबर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। यानी हम इस प्रकार से यूज करते हैं विविध कर, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी प्रकार से, इसमें भी क्या बोला है, प्रकृति ज्ञात कीजिए और अगर अस्तित्व में है तो उसे ज्ञात कीजिए। चलिए पहले कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। बताइए ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया सर 2, बी का मान क्या आ गया सर, बी का मान आ गया -6 एंड सी का मान क्या आ गया सर 3। क्लियर है? तो पहले निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डी का मान हो गया सर बी, बी की जगह क्या लिखेंगे सर माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह क्या है सर 2 एंड सी की जगह क्या है सर 3। क्लियर है? सॉल्व कीजिए तो ये सर 36 माइनस 4 दूनी 8 8 का 24। यहाँ पे आ गया सर हमारे पास, इधर से आ गया 6 4 10 आ गया, कितना गया सर 6 6 12 आ गया सर, यहाँ से 4 4 8 आ गया, है ना, सही है ना। यहाँ से 6 12 है सॉरी, अब हमें ये बताइए कि डी के मान जो 12 है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया सर डी ग्रेटर देन 0, मतलब ये धनात्मक है। जैसे ही पता चला सर ये धनात्मक है, यानी धनात्मक को क्या बोलते हैं कि हमारा जो मूल है, हमारा जो मूल है वो वास्तविक और क्या होगा सर, वास्तविक और बराबर होगा, वास्तविक और बराबर की भिन्न होगा। ठीक है? क्यों भिन्न होगा, क्योंकि सर ये ग्रेटर देन 0, हम बोलते हैं जहां भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, धनात्मक होता है, वहां पे क्या बोलते हैं कि हमारा मूल जो है वास्तविक और भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग होंगे, मतलब 2 3 ऐसे अलग अलग मतलब चेंज होंगे, है ना। चेंज करते हैं, कैसे चेक करेंगे सर, अगर हमें अस्तित्व मिल रहा है वास्तविक होना यानी अस्तित्व में है, निकालते हैं हम द्विघात सूत्र द्वारा, श्रीधराचार्य रूल द्वारा, इसको हम श्रीधराचार्य बोलते हैं ना, इसको क्या करते हैं श्रीधराचार्य का नियम भी हम बोलते हैं ना। x बराबर हो गया माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2 है ना, इसको हम श्रीधराचार्य का नियम ही बोलते हैं, द्विघात सूत्र ही बोलते हैं ना। चलो सॉल्व करते हैं, इस पर रख के इसको रख के सॉल्व करते हैं, तो क्या देखा हमारे पास, चलो x बराबर b की जगह कैसे माइनस का 6 प्लस माइनस हो गया d, d का मान क्या है सर हमारे पास देखो 12, d का मान क्या है सर 12 डिवाइडेड बाय 2 इनटू a, a की जगह क्या है सर देखो 2, सॉल्व कर लो तो एक बार हो सर x बराबर हो गया प्लस का 6, ये प्लस माइनस रूट 12 है ना, रूट 12 करके यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 2 6 12 2 3 6 है, यानी रूट 12 होगा तो 2 गुने 3 होगा, क्या होगा सर ये हो गया सर 2 रूट 3, किसके बराबर हो गया सर ये 2 रूट 3 है ना, यानी रूट 12 किसके बराबर हो गया सर 2 इंटू रूट 3, बटा नीचे क्या है 4। अब अलग अलग कर लीजिए दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ से सर x बराबर प्लस का 6 प्लस 2 रूट 3 बट्टा 4, और दूसरी तरफ आएगा सर x बराबर प्लस का 6 माइनस का 2 रूट 3 बट्टा का हो गया 4। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं, यानी x बराबर आ गया प्लस का 6 प्लस का 2 रूट 3 बट्टा 4 है ना। अब देखो सिंपली देखो ध्यान से देखते चलो बनाते चलो, अलग अलग कर देंगे, इसी तरह अलग अलग कर दो, 6/4 प्लस 2/4 इंटू रूट 3, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर ये कट जाएगा सर 2 3 6/2, यहाँ सर 1/2 इंटू रूट 3, ये हो गया हमारा पहला मूल है ना। ठीक इस पर चलो अगला देखो, x बराबर प्लस का 6 माइनस का 2 रूट 3 बट्टा हो गया 4, अलग अलग कर लेते हैं, प्लस का 6/4 माइनस का 2/4 इंटू रूट 3, कैंसिल आउट कर लो तो यहाँ से हो गया सर 3/2 माइनस का 1/2 इंटू रूट 3 है ना, ये हो गया दूसरा मूल, ये हो गया क्या हमारा दूसरा मूल। इस प्रकार से हमारे पास दोनों मूल क्या आ गए भिन्न, देखो अलग अलग, ये प्लस में एक माइनस अलग अलग है और वास्तविक भी अलग अलग और वास्तविक भी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कुल मिला क्या क्या चीजें पे ध्यान देना था। सबसे पहले हम ध्यान देना था कि सर हम विविधकर कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट, हम कैसे विविधकर निकालते हैं, फिर हम अगर विविधकर वास्तविक और मूल बराबर आए या आपका भिन्न आए तो हम उसका मूल कैसे निकालते हैं। तो एक ये भी तरीका होता है आपका मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए है ना, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया अस्तित्व तो इसको निकालने के लिए हम चाहते थे यहाँ पे हम क्या निकाल सकते थे अपना मध्य पद विभाजन विधि द्वारा भी मूल कैलकुलेट कर सकते थे, तो वहां पे भी सेम आता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, तब उसके पहले मैं आपसे 2-3 बातें बोल लेना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ समझ में आए, है ना, जैसे आपको समझ में आ रहा है। तो